नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देर किए देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हमारे देश के किसान भाइयों को लेकर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं और अब तक इसकी 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अब 22वीं किस्त फरवरी में आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसका लाभ पाने के लिए किसानों को 2 जरूरी काम समय पर पूरे करने होंगे। पहला, ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, जिसे सीएससी सेंटर या pmkisan.gov.in वेबसाइट से किया जा सकता है। और दूसरा, भू सत्यापन, जिसमें किसान की खेती योग्य भूमि का सत्यापन होता है। अगर किसान इन दोनों प्रक्रियाओं को तय समय में पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी 22वीं किस्त अटक सकती है और वे योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के एरियर को 1 जनवरी 2026 से देने पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। संसद में बताया गया कि आयोग की लागू करने की तारीख उचित समय पर तय की जाएगी और सिफारिशें आने के बाद ही बजटीय प्रावधान होंगे, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की संभावना है। ऐसे में वेतन और एरियर में बढ़ोतरी फिलहाल तय नहीं है। हालांकि फिटमेंट फैक्टर 2.0 होने पर कुल मासिक वेतन में अच्छी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्ती का ऐलान किया है, जिसके तहत 18 दिसंबर से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट पीयूसीसी वाले वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और बाहर से आने वाली बीएस 6 से कम मानक की गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी। ऐसे वाहन सील किए जाएंगे। साथ ही कंस्ट्रक्शन का सामान लाने वाले ट्रकों पर भी कार्रवाई होगी। सरकार ने एक्यूआई में सुधार, कूड़े के पहाड़ कम करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का दावा किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 लाने जा रही है, जिसमें रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 होंगे, लेकिन खेती के पीक सीजन में करीब 60 दिन काम नहीं मिलेगा। अब योजना का खर्च केंद्र और राज्य मिलकर उठाएंगे। डिजिटल उपस्थिति और समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा। किसानों को मजदूरों की कमी से राहत मिलने का दावा है, जबकि विपक्ष ने महात्मा गांधी का नाम हटाने पर विरोध जताया है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली है, क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना आधार एफआईआर के चार्जशीट दाखिल करना कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। हालांकि जांच जारी रह सकती है। साथ ही ईओडब्ल्यू की एफआईआर की कॉपी देने के आदेश को रद्द कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे सच की जीत बताया है, जबकि ईडी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली और उत्तर भारत में घने कोहरे से रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कम विजिबिलिटी के कारण 20 से ज्यादा ट्रेनें घंटों लेट हैं और कई फ्लाइट्स रद्द या देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले भी सैकड़ों उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर के एक रिटायर्ड इंजीनियर को साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर 69 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और फर्जी केस का डर दिखाकर 53 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने डायलिसिस के दौरान भी वीडियो कॉल चालू रखने का दबाव बनाया और अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कराए। कॉल बंद होने पर पीड़ित को ठगी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा में दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण मंगलवार सुबह करीब 4:30 पर हुए भीषण सड़क हादसे में 7 बसें और 3 कारें आपस में टकराकर आग की चपेट में आ गईं, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 79 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल, सीएचसी, निजी अस्पतालों और आगरा के एसएएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि अस्पतालों में अपनों को तलाशते परिजनों की चीख पुकार मची रही। पुलिस के मुताबिक हादसा कम विजिबिलिटी के कारण हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता तथा मुफ्त इलाज के निर्देश दिए हैं। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र की सोनालिका कोऑपरेटिव कॉलोनी में 9 दिसंबर की रात हथियारों से लैस बदमाशों ने एक आईटी इंजीनियर के घर डकैती की। 8 बदमाश ग्रिल और ताला तोड़कर घर में घुसे, परिवार के सभी सदस्यों को बांधकर एक कमरे में बंद किया और करीब 54 लाख रुपए नकद व कीमती सामान लूट लिया। विरोध करने पर चाकू से हमला भी किया गया। बदमाश मोबाइल, सीसीटीवी तोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद परिवार 3 दिन तक दहशत में रहा। फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
अब चलते हैं अगली खबर की ओर। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण, दूषित पानी और खराब जीवन शैली के कारण बीते 4 साल में दिल्ली और पंजाब में लोगों की औसत आयु में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। 2019 और 2023 के दौरान दिल्ली में औसत आयु 1 साल 7 महीने और पंजाब में 2 साल घटी, जबकि हरियाणा में 1 साल 1 महीने की कमी दर्ज हुई। वहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों में स्थिति सुधरी है। केरल में देश की सबसे अधिक औसत आयु 75.1 साल है और यूपी, उत्तराखंड व बिहार में भी बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है और अगर इस पर नियंत्रण व स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए तो जीवन प्रत्याशा फिर बढ़ सकती है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा और जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए 74 किलोमीटर का नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इससे दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। करीब 56 गांवों से जमीन अधिग्रहण होगा और इस प्रोजेक्ट से यातायात व विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन पर एक ही फिक्स्ड चार्ज लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे अलग अलग नामों पर लगने वाले शुल्क खत्म होंगे, प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। इस फैसले से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने किंग अब्दुल्ला द्वितीय और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। जॉर्डन अपनी रणनीतिक कूटनीति के लिए जाना जाता है और भारत के साथ मजबूत रिश्तों को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस दौरे में दोनों देशों ने आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर बात की, जिससे भारत की वैश्विक कूटनीतिक भूमिका को मजबूती मिलेगी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है और सख्त GRAP 4 प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। वहीं चीन ने भारत को वायु प्रदूषण से निपटने में मदद देने की पेशकश की है, अपने अनुभव और समाधान साझा करने को तैयार है। यह दोनों देश साफ सुथरी हवा के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। गूगल ने भारत में AI को खेती, इलाज, शिक्षा और भाषा तकनीकों में बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना का ऐलान किया है। कंपनी $8 मिलियन की वित्तीय सहायता देगी और हेल्थ मॉडल, कृषि AI व मल्टीलिंगुअल तकनीकों के विकास के लिए भारतीय शोध संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी। इस निवेश से भारत में AI आधारित समाधान तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। आज सोने की कीमतों में हल्की गिरावट आई है। दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम नीचे आए हैं, जबकि चांदी की कीमतें अभी भी मजबूत बनी हुई हैं। इस बदलाव से खरीदारी सोच रहे लोगों को फायदा मिल सकता है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। ओपन AI की चीफ कम्युनिकेशंस ऑफिसर हैना वॉन्ग ने इस्तीफा दे दिया है।